वाराणसी जमालपुर रमई पट्टी में एक अध्यापक धर्मेंद्र पटेल, जिसका प्रयास हमेशा शिक्षा के प्रति रहा। यह एक साहित्यकार भी हैं। धर्मेंद्र पटेल जो कि स्कूल के सह अध्यापक हैं और एक साथी मिशन संस्था से भी जुड़कर संस्था द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल और गांव में भी जाकर करते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम और सम्मान पत्र देकर सम्मानित करते हैं। ऐसे अध्यापक के लिए इस कार्य व मेहनत को देखकर और भी समाज सेवक उनके साथ कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनका सम्मान और हौसला देते हैं और सभी कार्यक्रम में अधिकारीगण व अन्य संस्था के लोग भी उपस्थित होते हैं और इस कार्य में अध्यापक धर्मेंद्र पटेल की और सहयोगियों की प्रशंसा भी करते हैं। अध्यापक धर्मेंद्र पटेल जी से आरटी न्यूज चैनल पर एक परिचर्चा शमीम हसन के साथ। आप देख रहे हैं, आज मैं एक ऐसे अध्यापक के पास आया हूं जो कि शिक्षा के प्रति बहुत ही ज्यादा अपनी मेहनत और लगन के साथ दिखाते हैं और इसके लिए बच्चों के लिए ये बहुत ही कार्यक्रम भी रखते हैं। तो आज मैं उनके पास आया हूं और उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो भी शिक्षा के प्रति बहुत ही कार्य करते हैं और समाज में बच्चों को जागरूक करते हैं जी। तो ये सर करने में आपको क्या परेशानियां भी कुछ आती हैं या नहीं? परेशानियां किसी प्रकार की नहीं आती, बल्कि समाज से सपोर्ट ही मिलता है। अच्छा। और जितने लोगों के पास ये मैसेज जाता है और काफी आशीर्वाद भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और खासकर जो बच्चे होते हैं वो हमको फॉलो करते हैं। तो अभी तक आप शिक्षा के प्रति तो बहुत ही लगन से आपको देखा कि पूरा की हर जगह प्रोग्राम भी आपका हमने कवरेज किया है और ये देखा है, लेकिन शिक्षा के प्रति आजकल जो चल रही है लोगों की भावनाएं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों के मन में कैसा फील महसूस हो रहा है आज के माहौल के हिसाब से? माहौल तो एक तरह से जब अगर शुरुआती दौर देखा जाए तो शिक्षा का अभाव रहा करता था और आज बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय की बात करें या आंगनबाड़ी की बात करें तो शिक्षाएं मिल रही है बच्चों को और शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व और सामाजिक और संस्कार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। और थोड़ी बहुत परिवर्तन सर, थोड़ा सा परिवर्तन कैसा कुछ बताएंगे? परिवर्तन कैसा? परिवर्तन इसलिए कि तमाम प्रकार के ऐसे शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता समान ज्ञान प्रतियोगिता और अन्य सेमिनार टाइप में ये सब आयोजन करते हैं और कहीं कहीं तो देखा जाता है कि फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग भी लोगों ने चला रखा है ताकि समाज के जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर मिल जाए और वो भी अगर उनके अंदर टैलेंट है तो आगे बढ़े। सर, तो आज देखा गया कि एक अध्यापक जो रजनीश गंगवार जी थे, उन्होंने एक अपनी कविता कही और उस कविता पे लोग काफी उससे कह रहे हैं कि भावनाओं को आहत हुआ है हमारे। तो अगर उन अध्यापक ने कोई ऐसी बात कही अपनी कविता के माध्यम से तो उनकी भावनाएं क्या रही होंगी और किस भावना से कहा, और आप उसके लिए क्या सोचते हैं? मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है उनकी कविता सुना तो मुझे लगा कि क्योंकि कवि भी हैं, उन्होंने बताया कि मैं कवि भी हूं और कई लेख उनके 26 चुके हैं। जी जी। तो उनकी भावना, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं और शिक्षा की तरफ जब बच्चे मुड़ेंगे तो कोई रुकावटें उनके रास्ते में न आए। यह नहीं कि शिक्षा का रास्ता छोड़ करके किसी और तरफ जाए, मुझे ऐसा लगता है। और इसी संदर्भ में उन्होंने जो कविता रखी है, लिखी है और बाकायदे उसको गाकर सुनाया भी है, जो कि काफी लोगों के पास पहुंचा वो वीडियो। जी, बहुत चर्चा में है वो वीडियो। लेकिन देखिए, चूंकि भारत जो है विभिन्न भाषाओं धर्मों का यह देश है, तो साथ ही साथ अब समय ऐसा आया है कि थोड़ा बहुत कवियों को भी अब शब्दों का थोड़ा सा
चुनाव ऐसा करना होगा कि उससे सबको लाभ मिले, हर वर्ग और हर धर्म को लाभ मिले, और कहीं से किसी की भावना को ठेस न लगे। और जो शिक्षा मिलेगी उस कविता से, वो शिक्षा सबके लिए, वो एक तरह से सर्वमान्य हो और सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक की कोई वैसे गलती है नहीं। शिक्षक का वीडियो उनके ऊपर देखने, सर FIR भी हो चुका है। FIR के लिए तो सर चूंकि यह शासन प्रशासन तंत्र है और उसकी जांच उच करेगी, और जो चीज़ें आएंगी सामने उसी के आधार पर जो है वो चलेंगे। लेकिन जहाँ तक अगर हमारी राय अगर जानना चाह रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि ये शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है, और वो सच्चाई और ईमानदारी को लेकर सामने आता है, और वही संस्कार बच्चों के अंदर भरता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को या जो माननीय न्यायालय है उनको किसी प्रकार से उनके द्वारा किसी प्रकार से उस शिक्षक के लिए कोई अड़चने न आए। और मैं तो यही शिक्षक को शुभकामना देंगे कि आप बेहतर लिखिए और ऐसी लिखावट लिखिए कि किसी को आहत होने की वो समय ही न आए या मौका ही न मिले। और बच्चों जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चों का फोकस केवल शिक्षा की तरफ हो और वास्तविकता से जुड़े, बच्चे वास्तविकता से जुड़े, यथार्थ से जुड़े, क्या सही है क्या गलत है, किधर जाने से हमारी जो पूरा आज देख रहे हैं कि सदियों से जो ये देश चला आ रहा है, सारी चीजें हैं जी। और इसमें क्रमशः सुधार, जो भी गलतियां हुई हैं पूर्व में उसको सुधारते हुए आगे बढ़ा गए। आज भी जो अभी कमियां हैं समाज में हो या धर्म में हो या संस्कार में हो, उसको बदलने की जरूरत है। नहीं, धर्म में कमियां कहाँ हो सकती हैं सर? धर्म के आधार पर ऐसा जैसे लगता है ना कि पहले कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी और जब समय बदला तो समय के बदलने के अनुसार ही व्यक्ति का रहन सहन खान पान उसी के रूप में ढलता चला जाता है, बदलाव हुआ। हाँ। बदलाव हो जाता है। तो क्योंकि उसी को समाज एक्सेप्ट भी करता है, स्वीकार उसी को करता है। अगर आप समय के विपरीत जाएंगे तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो आज इनके जो अध्यापक हैं उनके लिए और भी अध्यापक क्या सोचते होंगे या क्या सोच रहे हैं? कुछ इस कार्रवाई जो उनके साथ कार्रवाई हुई तो उसके लिए क्या आग्रह करेंगे या क्या कहेंगे कुछ? तो यही आग्रह करेंगे कि जो चर्चाएं आ रही हैं सामने उभर करके, समाज तो यही चाह रहा है कि शिक्षक की गलती लगभग न के बराबर है। अगर कहीं भी है तो उसको सरकार को भी सोचना चाहिए और माननीय न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि यह मानव गलतियां कर सकता है, अश्योर है कि गलतियां होती हैं। जी जी। और अगर वास्तविक गलती है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का शैक्षिक या सामाजिक माहौल न बिगड़े, इसको भी दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय और सरकार से यही आग्रह चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं बस यही ख़त्म किया जाए, क्योंकि जितना इसको आगे बढ़ाएंगे समाज पर और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों से प्रभावित होंगे। तो फिर उनकी जो मंजिल है वो मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे और किसी न किसी दूसरे दिशा में वो भटक जाएंगे। जब शिक्षा से दूर जाएंगे, कोई भी शिक्षा से दूर जाएगा तो निश्चित रूप से वो केवल और केवल अंधकार में ही जाएगा। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कबीरदास ने एक लाइन लिखी है कि कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। तो कोई जो है अलग नहीं है, उसी प्रभु परमात्मा की रचना है, सभी रचना है। ये तो मानव ने आकर के और विभिन्न धर्म और संप्रदाय पंथ बना करके सामाजिक संरचना है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और बस ये चाहूँगा, समाज से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समाज भी किसी प्रकार का ऐसा कदम न उठाए जो कि उस शिक्षक के लिए भी परेशानी का सबब बने और अन्य लोगों के लिए भी। तो आज जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, समाज को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? जी,
कैमरे की तरफ मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी को, जो छोटे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, सबके लिए एक संस्कार होनी चाहिए, नैतिकता उसके जीवन का बहुमूल्य चीज होता है। और ये जो संस्कार है, जो समाज का निर्माण होता है, वो शिक्षा से होता है। और सभी को चाहिए, अगर दादा है तो अपने पोते पोतियों को, पिता है तो अपने बेटी बेटियों को, भाई है तो अपने बहन को, अपने छोटे भाई को, सबको एक मजबूत शिक्षा दे। एक रोटी कम खाए लेकिन उसको पढ़ाए जरूर, क्योंकि ये एक तरह से सरकार का भी, कोई भी सरकार आती है वो भी शिक्षा पर जोर देती है कि हमारे देश का, हमारे राज्य का जो नागरिक होता है वो जितना शिक्षित होगा, सरकार भी उतना विकसित होगी। और तो नारा भी दिए मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी की, जी। नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा, भी और इससे लोग सभी बच्चे प्रभावित भी हुए हैं और समाज में परिवर्तन भी आया है। अब तो सरकार के द्वारा देख रहे हैं कि जो प्राथमिक और जूनियर स्कूल हैं, जब उसमें आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम कैंपस पूरा हरा भरा है, और सरकार की तरफ से काफी अनुदान आ रहा है, जिसकी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी तो अभी आप देख रहे थे, ये हमारे अध्यापक जिनका नाम धर्मेंद्र पटेल, और ये जिन कार्यों में लगे हुए हैं शिक्षा के लिए, और सब बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है इनसे, और ये बच्चों के लिए हर जगह अग्रसर रहते हैं। इसी के साथ मैं शमीम हसन।